हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग is a technique to execute number of programs simultaneously by a single processor. Suppose you have a single processor, you have a single program and you want to execute multiple programs at a time, then this concept will help us to process multiple programs. In multiple programming, number of processes resides in a main memory at a time. Generally main memory, as you know what is main memory, what is secondary memory. Okay, मेन मेमोरी जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं देन प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर मेन मेमोरी में आता है। तो मेन मेमोरी में क्या होता है, एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रहता है, बट इन कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। एट ए टाइम मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल प्रोसेस रह सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स इन मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या टास्क होता है कि मेन मेमोरी में सपोज 5 प्रोग्राम्स हैं, 5 प्रोग्राम में से कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेलेक्ट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है देन it will start execution of another program. If any input output wait happened in process, then CPU switches from that job to another job. Suppose किसी तरह का input output की requirement है किसी particular process को, तो क्या करेगा CPU उस वाले प्रोग्राम को वहीं पर ही वेट के लिए डाल देगा और नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने लग जाएगा। Hence CPU is not idle at any time. इस तरह से CPU कभी भी आइडल कंडीशन में मींस बेकार नहीं रहता है, हर टाइम पर वो वर्क करता रहता है। CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग वाले केस में। ठीक है, जैसे आप ये फिगर देखिए, मल्टीपल प्रोग्रामिंग मींस ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 कितने भी जॉब्स हो सकते हैं जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होंगे। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे काफी जो भी आप प्रोग्राम स्टोर करते हो वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से लोड होकर प्राइमरी मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में आता है। अब जनरली मेन मेमोरी में एक ही प्रोग्राम रहता है जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सेकेंडरी मेमोरी से मोर देन 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लोड हो सकते हैं। देन CPU क्या करता है, 1 बाय 1 कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली मीनिंग पैरेलली, मींस एक के बाद एक वो उन जॉब्स को या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का वर्क कौन करता है, CPU करता है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब CPU का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, CPU हमारा बेकार नहीं हो रहा है, एक के बाद एक प्रोग्राम्स को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इस कंसेप्ट को ही हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कहा है, क्योंकि CPU हर बार प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से लोड करेगा, उसका वेट करेगा, देन फिर एग्जीक्यूट करेगा, देन थर्ड प्रोग्राम फिर सेकेंडरी मेमोरी से लोड होगा, देन फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम स्पेंड होगा जो बेकार जाएगा, CPU उस कंडीशन में आइडल कंडीशन में आ जाएगा। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में आपके पास काफी सारे प्रोग्राम्स, मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे जो मेन मेमोरी में होंगे और उनको 1 बाय 1 CPU एग्जीक्यूट करा सकता है। द मेन मेमोरी, जैसे इस फिगर में है, मेन मेमोरी में 5 जॉब्स हैं एट ए टाइम और CPU क्या करेगा, इनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आने के लोड होने के लिए जो टाइम लगता है, जो टाइम वेस्ट होता है, उसको हमने बचा लिया। CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमने कर लिया, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन कर लिया, थ्रूपुट इंक्रीज कर लिया। थ्रूपुट क्या होता है, पर यूनिट टाइम में CPU जो काम करता है उसको अपन कहते हैं थ्रूपुट। तो CPU का थ्रूपुट इंक्रीज हो गया, मतलब पर यूनिट टाइम में CPU ने मैक्सिमम टास्क परफॉर्म किया। और CPU कभी भी
बेकार भी नहीं हुआ, सीपीयू आइडल कंडीशन में नहीं हुआ, सीपीयू कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहा है, तो मीन सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। ये हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है आपका, देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज है और मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में आपके जितने भी प्रोग्राम्स आप सेव कर रहे हैं, आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, चाहे आप वर्ड में बनाए, एक्सेल में बनाए, सी प्रोग्रामिंग में बनाए, वो सारे प्रोग्राम आपके कहाँ जाके स्टोर होते हैं, वो सारे आपके एप्लीकेशंस कहाँ जाके स्टोर होते हैं, फाइल्स सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में जाके स्टोर होती है। मेन मेमोरी में आपके क्या होता है, मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है सीपीयू से, और मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही साथ वो प्रोग्राम भी होते हैं जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में से हम किसको लेकर आए हैं, उन प्रोग्राम्स को लेकर आए हैं, उन प्रोग्राम्स को हमने लोड किया है, उन जॉब्स को हमने लोड किया है जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जितने भी जॉब्स हमें एग्जीक्यूट कराने हैं वो सब मेन मेमोरी में है, जिनको 1 बाय 1 सीपीयू एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है जब तक मेन मेमोरी में जॉब्स हैं, मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स हैं, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा। और फिर एग्जीक्यूशन के बाद वापस कहाँ चले जाएंगे प्रोग्राम, सेकेंडरी मेमोरी में चले जाएंगे। जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वापस से वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, और जिसका एग्जीक्यूशन होने वाला है बाकी के प्रोग्राम भी सेकेंडरी मेमोरी में से किस में आ जाएंगे, मेन मेमोरी में आ जाएंगे। मेन एडवांटेज जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की वो क्या है, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय एलिमिनेटिंग आइडल टाइम ऑफ सीपीयू। आइडल मतलब बेकार, सीपीयू का जो बेकार टाइम है, आइडल टाइम है, उसको एलिमिनेट करके सीपीयू के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में हमारा सीपीयू जो बेकार था, आइडल टाइम वेस्ट कर रहा था, उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, और सीपीयू यूटिलाइजेशन को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। सीपीयू का यूटिलाइजेशन मतलब सीपीयू ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहा है। मल्टीपल जॉब्स कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए मल्टीपल जॉब्स का एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। 1 बाय 1 साइमल्टेनियसली मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तब सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। जब मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट होंगे तो उसको हमने मल्टी प्रोग्रामिंग कह दिया, जब मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।